एक बार नारद जी गए पार्वती जी के पास, प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि पार्वती मैया, क्या भगवान बाबा भोले आपसे प्रेम करते हैं? बोले कोई शक। नारद जी के काम है जहां झगड़ा ना लगता हो झगड़ा लगा दे। नारद मीन्स जिसकी बात कभी ना रद्द होती है। बोले कोई शक? बोले है, तभी तो संशय है मेरे मन में। बोले क्या? अच्छा सही से बताना मैया, ये बाबा जो अपने गले में मुंड माला धारण किए हैं, ये किसकी है? कभी बताए इस राज को? बोले ना। बोले तभी तो मैं कह रहा हूं, अगर तुमसे पूर्ण प्रेम करते तो जरूर बताते कि मुंडमाला किसकी गले में धारण किया। बोले फिर आज मैं पूछती हूं। गौरा मैया अपना काम करके तो नारद बाबा चले गए। अब गौरा मैया गई हैं भगवान के पास और भगवान से साफ साफ सीधे सीधे कहा कि बाबा आप हमें सच्चा स्नेह नहीं करते। बोले क्यों? बोले आज तक आपने ये नहीं बताया कि आपके गले में मुंडमाला किसके। तो बाबा ने कहा पार्वती, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि बताऊं मैं आपसे, जितनी बार आपकी मृत्यु होती है ना, उतनी बार मैं आपके मुंड को अपने गले में सजा करके रखता हूं, धारण करता हूं। पार्वती बोली प्रभु ऐसा क्या? अब मेरी बार बार मृत्यु होती है, क्या आप हमें अमर नहीं कर सकते जो मैं भी मरूं, मैं कभी ना मरूं? बोले देवी, हर कोई अमर कथा पूरी नहीं सुन सकता जो अमर हो जाए। बोले महाराज मैं सुनूंगी ना अमर कथा। तो प्यारे अमरनाथ में पार्वती जी के निवेदन पे मेरे बाबा ने कथा करनी प्रारंभ करी। अब बाबा कथा सुनाना प्रारंभ किए और पार्वती जी हुकारी भरना प्रारंभ किए। एक दिन कथा चली, 2 दिन कथा चली, 3 दिन कथा चली, चौथे दिन कथा में मैया को आ गई नींद। जब नींद आ गई, सोए गई, तो पीछे पंछी बैठा हुआ था, तो वो हुकारी भरने लगा। कथा के 7वें दिन जब विश्राम हुआ, जयकारा लगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जयकारा लगा तो पार्वती मैया की आंख खुली। हाँ महाराज फिर बताओ उसके बाद क्या हुआ? बोले देवी सो गई थी क्या? बोले हाँ महाराज। अरे बोले हुकारी कौन भर रहा था? मैं तुझको पहले मना कर रहा था, पूरी कथा नहीं सुन पाएगी। और सही बात है, 99% आयोजक परिवार भी पूरी कथा नहीं सुन पाता, कोई बिरला ही है जो सुन पाता है। लाइव कथा चल रही है अभी। मेरी एक भागवत कथा थी गोंदिया महाराष्ट्र, तिवारी परिवार ने कथा कराई थी बड़ी भव्यता से पिछली बार श्राद्धों में। कथा बड़ी भव्य हुई, बड़ा आनंद आया और पूरी गोंदिया में शोर मच गया कि क्या कथा हुई, ऐसी कथा आज तक नहीं सुनी, इतनी प्रशंसा हुई। लेकिन आयोजक परिवार जो हमारे राव भाई तिवारी जी, उनका फोन आता है, बोले गुरुजी कथा तो नगर वासियों ने बड़े भाव के साथ सुनी, लेकिन अपनी बात बताऊं, मैं कथा नहीं सुन पाया। मैंने कहा क्यों? बोले महाराज मैं तो व्यवस्था में ही रह गया, कोई रिश्तेदार आ रहा है तो उसको मिलना है, वो जा रहा तो उसको छोड़ना है। महाराज दिन भर भागता फिरता रहा, कथा नहीं सुन पाए। मैं कहा तो? बोले गुरुदेव जी शुकतीर्थ में हम सभी लोग आ रहे हैं, अपने परिवार के लोग आएंगे 50 लोग। वहीं आश्रम में, सुखतीर्थ आश्रम में जो है उसको बुक कर दो और हम वहाँ पर आकर के केवल हम कथा ही सुनेंगे 7 दिन, कोई काम नहीं करना रहेगा, सब काम कैंटर्स लोग करेंगे, अपना भोजन वोजन काम हलवाई लोग करेंगे। वहाँ न कोई आएगा न कोई जाएगा, हम भाव के साथ 7 दिन कथा सुनेंगे। तो अभी उनकी कथा 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर बुक हुई है, जो सुखतीर्थ में कथा होगी। दोबारा कथा सुनने के लिए आ रहे हैं सुखकर्ता। सोचिए, वो बेचारे व्यवस्था में ही रह गए। बोले अब तो केवल परिवार के लोग सुनेंगे महाराज, क्या करें, कथा तो बड़ी भव्य हुई लेकिन व्यवस्था में ही रह गए। तो आयोजक परिवार से निवेदन है कि जो मुख्य यजमान है कम से कम
वो तो पूरी कथा सुने। अरे परिवार के और सदस्य हैं, एक दो को लगा दो व्यवस्था में, बाकी और परिवार वाले तो कथा भाव के साथ सुनो। मोहल्ले वाले की तो बात दूर की है, मोहल्ले वाले सोचते हैं कि आज तो पहला दिन है, अभी तो आज सेटिंग वोटिंग होगी महाराज की, कल से चलेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि अरे अभी आज तो दूसरा ही दिन है, जिस दिन भगवान का जन्म होगा उस दिन चलेंगे। और कुछ तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, एक जन्मदिन वाले चलेंगे, एक दिन विवाह वाले दिन चलेंगे, और एक दिन सुदामा प्रसंग वाले दिन चलेंगे, जिस दिन होली उत्सव खेला जाएगा। वो ये विचार करते हैं। और कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं, अब गुप्ता जी ने निमंत्रण दिया तो जाना ही पड़ेगा एक दिन के लिए, वो हमारे यहाँ आई थी तो हमें भी जाना पड़ेगा। तो कुछ लोग मित्रता निभाने के लिए आते हैं, कुछ लोग रिश्ता निभाने के लिए आते हैं, कुछ लोग बिरले ही लोग होते हैं जो पूरी 7 दिन कथा प्रारंभ से लेकर के विश्राम तक की कथा सुनते हो। अन्यथा पार्वती जी की तरह बीचे में नींद आ जाती है। तो बाबा ने कहा कि आपने कथा नहीं सुनी? बोले ना बाबा, नींद आ गई। बोले कथा सुनी तो किसने सुनी? इतने में पीछे से एक पंछी फुर्र से उड़ के भागा। बाबा ने दौड़ा लिया त्रिशूल लेकर के कि चोरी से कथा सुनी, पीछे से कथा सुनना अशुभ होता, गलत होता, सामने सुनना चाहिए था। दौड़ा लिया, आगे आगे पंछी, पीछे पीछे बाबा। उस समय व्यास जी की धर्मपत्नी जमहाई ले रही थी। सीधे जाकर के वो पंछी व्यास जी की धर्मपत्नी के मुख में प्रवेश कर गया। बाबा खड़े हो गए कि निकल बाहर, निपटू तुझसे, तूने कथा की चोरी की है, ये बड़ी गुप्त कथा है। 12 साल तक बाबा खड़े रहे। कितने दिन तक? 12 साल तक। लेकिन जिस पंछी ने कथा सुना था वो पंछी वहां से बाहर नहीं निकला। जब बाबा चले गए वापस, अब व्यास जी के धर्मपत्नी के गर्भ से वो कथा सुनने वाला साक्षात मेरे सुखदेव भगवान प्रकट भये। बोले सुखदेव भगवान की। वही सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित जी को ये भागवत कथा सुनाई थी। ये अमर कथा है। कौन सी कथा है ये? अमर कथा है। इस अमर कथा को कोई बिरला ही सुनता है, अन्यथा परिवार वाले भी पूरी कथा नहीं सुन पाते। प्रेम से कहिए श्री राधे।